हमारी माँ बहनें, ठीक है ना, सब को कैप्चर कर लीजिए। बेटियां, माताएं, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और दूर से आए हुए सभी दर्शकगण, मैं तमाम लोगों को आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हिंदुस्तान का एक छोटा सा झलक इस रंगमंच से, रंगारंग कार्यक्रम से आप लोगों को देखने का मौका मिला। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का दिन देखिए, खामोशी इख्तियार कीजिएगा। आज का दिन हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों के लिए गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, सबके लिए सम्मान करने का दिन है, एक दूसरे को सम्मान करने का दिन है, एक दूसरे में खुशियां बांटने का दिन है। और सबसे बड़ी बात कि आज के दिन उन महावीरों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन शहीदों का याद करने का दिन है, उनकी यादों में अपनी आंखें नम करके नमन करने का दिन है, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने आप को इस देश के नाम पे कुर्बान कर दिया और एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान हमें और आपको दे दिया। लेकिन आज हम भूल गए कि आज हम हिंदुस्तानी हैं। आज हम उस कुर्बानियों को भी भूल गए जो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर दिया था। आज हम ये भी भूल गए, हम उस भाईचारा, उस एकता को भूल गए जिस भाईचारा और जिस एकता के बल पर हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मेरे दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया, ये तमाम लोगों को पता है, ये सबको पता है। लेकिन किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उस वक्त हमारे पास कोई विधान नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी मेहनत से संविधान को तैयार किया। इस संविधान को तैयार करने में पूरे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। उसके बाद आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया। और अगर ये हिंदुस्तान में संविधान हमारा लागू नहीं होता तो शायद हम लोग आज इस तरह के कार्यक्रम को नहीं कर पा रहे होते, बल्कि हमारा आपकी तमाम रोजमर्रा की जिंदगी में हर वो काम करते हैं जिसका अधिकार हमें संविधान देता है। मेरे दोस्तों, यहाँ हर एक समाज के शहीदों के लहू इस देश की मिट्टी में मिली हुई है, जिनकी रूहें पुकार पुकार कर देशवासियों को कह रही है कि हिंदुस्तान के चमन के फूल, हिंदुस्तान के गुलिस्तां के फूलों की खुशबू की महक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। इन फूलों की खुशबू की महक उन शहीदों के रूहों तक पहुंचने दो, वरना ये चमन उस गुलिस्तां के जैसा हो जाएगा जहाँ कभी बहार नहीं होती। इसलिए हमें और आपको सोचने और समझने की जरूरत है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आज जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी आपने इस मंच से देखा और आप लोग को देखने का मिला, इससे हर आदमी को ये सबक लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। इन तमाम चीजों को आपने रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिला। और हम इस स्कूल को, आर्य पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया और एक बेहतरीन मैसेज पूरे हिंदुस्तान को दिया। और आप लोग ताली नहीं बजाया, आप लोग की ताली ऐसी बजनी चाहिए कि ताली की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आज की तारीख में बड़ा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन असली हिंदुस्तान आपने देखा, इस मंच से देखा, उसी के मद्देनजर जो हिंदू मुस्लिम का मामला है, लोग हिंदू मुस्लिम का बलवा करते हैं, फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के ताल्लुक से ये कहना चाहते हैं कि यही हिंदू मुस्लिम का रद्दो बदल है। इधर आवे जमजम, उधर गंगा जल है। इधर देखो सीता जी बन को चली है, उधर भी तो मरियम की उंगली उठी है। इधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, उधर भी तो ईसा ने मुर्दे चिल्लाए। उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हजरत अली है। उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला सिपाही जी, उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, उधर मक्के में है कमली वाला। यहाँ तो सबका खून लाल होता है।
फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है, फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, हिंदुस्तान को आजादी के बाद आज के दिन 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, इस संविधान ने तो बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया। उसी के बदौलत आज हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, शादी ब्याह, आना जाना, खाना पीना, सब का अधिकार संविधान ने दिया। लेकिन एक चीज बहुत बड़ा दिया, एक चीज सबसे बड़ा क्या दिया? धर्मनिरपेक्षता। उसको कभी जिंदगी में भूलने की कोशिश नहीं करें। धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार हमें संविधान ने दिया, उस अधिकार के तहत हर एक धार्मिक विश्वास और अपने अपने तौर तरीकों से करने का हर लोगों को पूरा अधिकार मिला। लेकिन आज उस अधिकार का हनन किया जा रहा है, आज उस हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ा जा रहा है। लेकिन आप लोग याद रखिए, आज आपका संविधान खतरे में है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उसको बचाना हिंदुस्तान को बहुत जरूरी है। आज आपका लोकतंत्र खतरे में है, आज आपका हिंदुस्तान खतरे में है। यकीन मानिए, जिस दिन हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए क्रिएट ब्रदरहुड एंड टेक द कंट्री फॉरवर्ड। आपस में भाईचारा पैदा करें और देश को आगे लेके जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसलिए हिंदुस्तान के तमाम लोगों को पहली जिम्मेवारी है लोकतंत्र की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना। प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेकोरमी इज द फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिंदगी के आखिरी सांस तक, जब तक आप इस दुनिया में जिए, संविधान के लिए जिए, लोकतंत्र के लिए जिए। ये मैं आप लोगों से आशा करूंगा। आई होप यू विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्या कहा जाए उसको, कि जब तक भी जिए तो लोकतंत्र के लिए जिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिए, है ना, आखिरी सांस तक। तो हम ये चाहते हैं कि कभी भी